आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। जी, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग फिर से एक बार। और जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास आपके जो है चल रहे हैं और काफ़ी लोग जो है जुड़ भी चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें आप सभी लोग, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है। तो आप सभी लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप सभी लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सके। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक आपके जो है हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपके DLED फर्स्ट ईयर 2022 से 24 सेशन के क्लास के ऊपर, जिसमें हम जो है पेपर आपके जो है जो हमारा पेपर चल रहा है वो F6 चल रहा है। और इसका यूनिट 1 के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट 1 के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने कल जो है पेपर F6, जिसमें जो है शिक्षा में आपका जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य जो है आपका पेपर का नाम है, देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य का नाम है। इसमें हमने जो है जाना था कल आपके यूनिट 1 को कि आपके जो है शिक्षा में जेंडर क्या है, समावेशी क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, सारी चीज़ों को मैंने कल समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी लोग जाइए, प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे और उसे जरूर देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट जो है आपके इसके टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको समझ में आ जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। समझ रहे मेरी बात को। अभी हम जो है बात करने वाले हैं इसी पेपर के जो है पॉइंट 2 के ऊपर। जैसे कि हर यूनिट में आपके जो है बिंदु होते हैं बहुत सारे, तो मैं बिंदु वाइज क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो समझने में। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पेपर F2 है, देख सकते हैं कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय समझ के ऊपर हम लोगों को बात करना है। जो आपका पॉइंट 2 है इसमें कक्षाओं में विविधता, जैसे कि हम आपके पॉइंट की बात कर लें तो यहाँ देख सकते हैं कि कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, समझ रहे, असमानता की समझ, पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय समझ के बारे में। अब देखिए, अब ये समझने का प्रयास कीजिएगा कक्षा क्या है। सबसे पहले कक्षा अगर कोई पूछ ले क्लासरूम क्या है, तो आप सभी लोगों को मालूम है क्लासरूम एक ऐसा जगह है जहां पर जो है समावेशी रूप से जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है, समावेशी रूप से बच्चों का विकास किया जाता है, समावेशी रूप से जो है किसी भी बिना भेदभाव किए सभी वर्ग के बच्चों को एक वे से जो है पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है और समाज के प्रति, देश के प्रति जो है जागरूक किया जाता है। समझ गए, उसे हम लोग कक्षा कहते हैं। तो ये बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा, नॉर्मल है, जो मैं बोलूँ उसे आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म रहता है। समझ गए। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं विविधता के बारे में, फिर हमारा पॉइंट जो है असमानता है, फिर यहाँ हमारा पॉइंट जो है पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय समझ के बारे में जानना है। जैसे कि जो हमारे पाठ में दिया गया है और जो हमारे जो शिक्षण शास्त्रीय हुए जितने भी, उन्होंने क्या कहा है उसके ऊपर जानना है। समझ गए। तो हम एक एक करके जो है सारे पॉइंट को समझेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों का सपोर्ट हमें और मोटिवेशन करेगा आपके प्रति वर्क करने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से एक निवेदन है, बस, और कुछ नहीं। ओके, लाइक करना है तो लाइक कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। ओके, यहाँ देखिए आपके जो है विविधता का अर्थ के बारे में हम समझ रहे हैं कि विविधता का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये जानिएगा। देखिए, विविधता जो है हमारे समाज हो, हमारा देश हो, हमारा घर हो, हमारा कक्षा हो, हमारे पढ़ाने के तरीके हो, हमारे देश के हर क्षेत्र में आपको जो है विविधता देखने को मिलेगा। तो विविधता क्या होता है, हमें पढ़ना है कि कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, कि हमारे जो विद्यालय के जो कक्षा होते हैं उसमें कहाँ पर आपको विविधता, कहाँ पर जो है असमानता देखने को मिलती है और उसकी समझ क्या है। मतलब जो भी हमारे जो आपके कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ है वो क्या है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जब भी आप कक्षा कक्ष में पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत तरह के जो है विविधता और समानता आपको जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केवल एक जाति धर्म के बच्चे नहीं आते हैं, वहाँ पर तरह तरह के जाति के धर्म के बच्चे आते हैं पढ़ने।
तो वहाँ पर आपको विविधता देखने को मिलता है। और हमारे देश की जो है खूबसूरती ही विविधता है। हम अपने देश की बात कर ले विविधता को लेकर, तो विविधता क्या है, हमारे देश में पूरी तरह से विद्यमान है। कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में विविधता है, हर जगह जो है विविधता है। जैसे कि हम बिहार से है तो हमें भोजपुरी आती है, अगर आप बांग्लादेश चले जाइए तो वहाँ पर क्या है, बंगाली बोले जाते हैं। फिर अगर पश्चिम बंगाल चले जाइए तो वहाँ भी आपके बंगाली बोले जाते हैं। समझ गए, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बगल में ही सटा हुआ है, बिहार भी पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। समझ गए, ये होता है। चाहे आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी देश के मतलब कोने में चले जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ विविधता देखने को मिलेगा, चाहे उसकी भाषा में हो, चाहे उसके रहने में हो, चाहे उसके रहन सहन, खान पान, बोल चाल इत्यादि, ये सभी में उसको विविधता देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर बोला गया है। कक्षा में विविधता और समानता का मतलब, कक्षा का मतलब कुछ और मत सोच लीजिएगा, आपके क्लासरूम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए क्लासरूम में जो है क्या है कि बहुत सारी विविधता आपको देखने को मिलता है। जैसे बच्चों का आपका रंग रूप भी हो जाएगा, बच्चों का पहनावा हो जाएगा, बच्चों का भाषा हो जाएगा, बच्चों का खान पान हो जाएगा, बच्चों का संस्कृति हो गया। ये सभी चीज़ों में साथ ही साथ बच्चे के सीखने में भी जो है विविधता देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे। कितने सारे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, कितने सारे बच्चे हैं जो हमारे एक बार बोलने से वो समझ पा रहे होंगे, कितने सारे बच्चे होंगे जिनको 2 बार 3 बार लगेगा तो वो समझेंगे। समझ रहे हैं, तो वो होता है। तो बहुत सारी विविधताएं जो है हमारी क्लास में प्रेजेंट है, बच्चों के बीच में भी और हमारे क्लासरूम में भी, उस वातावरण में भी। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। समझ गए, तो सबसे पहले हम लोग विविधता को समझ लेते हैं कि विविधता क्या है। मैंने इतना सारा एग्जाम्पल लिया, इतना सारा आपको समझाने का प्रयास किया, उसी को हम लोग विविधता करते हैं। विविधता का सीधा सीधा अर्थ होता है भिन्नता, मतलब कि एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा भिन्नता दिखाई जो, जैसे कि हम इतने बड़े हैं, हमसे कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, इस तरह हो गया। हमें पढ़ाने आता है, कोई और पढ़ाता है, मैं यही चीज़ को कोई और पढ़ाएगा तो किसी और लैंग्वेज में पढ़ाएगा, हम थोड़ा और लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। हमारे पास 3 है, किसी के पास 2 है, हमारे पास ये लाल है, किसी के पास उजला है। तो ये क्या है? विविधता है। समझ रहे मेरी बात को? ये बातें होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए विविधता की। विविधता का अर्थ क्या होता है जी? ओके, यहाँ देखिए विविधता का अर्थ होता है भिन्नता से होता है। सबसे सिंपल जवाब आपका यही है कि जो आपका विविधता है उसका अर्थ जो होता है आपका भिन्नता से होता है, क्योंकि हमारा देश जो है विविधता वाला देश है और यहाँ कई प्रकार के धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा, बोलचाल, खान पान आदि में विविधता देखने को मिलती है। इसी को हम लोग विविधता कहते हैं। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि विविधता का अर्थ क्या है, विविधता से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में पढ़िएगा तो बहुत लंबा इतिहास है, समझ रहे हैं। लेकिन आपको जितना जरूरी है वो जान लें, उतना में आपका काम हो जाएगा। देखिए विविधता का अर्थ होता है भिन्नता से। अब भिन्नता के ऊपर बात कीजिएगा ना तो ये जितना भी मैंने टर्म लिखा है इसको डिफाइन कीजिएगा तो कितना पेज हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर धर्म की बात कर ले, कितने सारे धर्म है, कितने सारे जाति है, कितने सारे लिंग है, कितने सारे वेशभूषा है, कितने सारे बोलचाल है, कितने सारे खान पान है। ये सभी चीजों के बारे में जब ब्यौरा करेंगे ना तो 28 राज्य का निकालिए ना, 28 राज्य का निकाल लीजिए, 28 पेज हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो काफी लंबा होता है, ये छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारा टर्म जो है आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। अब इसका आंसर लिखने का जो रूपांतर होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना है कि सर आप इतना में आंसर कैसे दे दीजिएगा। जब आंसर लिखने की बात आएगा ना तो आप कुछ समय थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको आंसर लिखने का इतना बेटर तरीका बताया जाएगा, 80% से कम नहीं आएगा, दावे के साथ बोल रहा हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले 3 वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ तो काफी अनुभव हो जाता है व्यक्ति को, जिस चीज से जुड़े होते हैं ना उस चीज से हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ देखिए विविधता का अर्थ होता है भिन्नता से, क्योंकि हमारा देश जो है विविधता वाला देश है। हमारे देश में जो है कई प्रकार के विविधता पाए जाते हैं, चाहे वो रंग रूप, जाति, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान, बोलचाल, पढ़ाई लिखाई, सभ्यता, संस्कृति, ये सभी में जो है विविधता है। हम लोग जो है यहाँ पर कुछ और करते हैं, वहां कुछ और बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ विविधता का, हम लोग जो है यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग पानी पीते हैं, ये बोले, या मुझे पानी पीना है ये बोले। लेकिन वही कोलकाता में जो है वहाँ क्या बोलते हैं, मुझे बोलने नहीं आता लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अमी पानी खबो, क्या बोलते हैं वहाँ के लोग? अमी पानी खाबो, खाबो बोलते हैं, अमी पानी खाबो। इसका मतलब कोलकाता में अर्थ होता है ना कि मुझे पानी पीना है या मुझे पानी चाहिए, समझ गए। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, पानी मुझे चाहिए, या मुझे पानी प्यास लगा हुआ है, या मुझे पीना है पानी, इस तरह की बात है। लेकिन वहां लोग बोलते हैं अमी पानी खबाओ, खाबो खाबो, अमी पानी खाबो। तो इसका मतलब वहां का अलग है। तो ये हमारी विविधता हो गया। भाषा वही है, अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन भाषा में अलग आ गया ना यहाँ पर।
वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन अंतर दिख रहा है। अर्थ एक ही है लेकिन अंतर दिख रहा है, वही विविधता होता है। तो विविधता आपको समझ में आ गया होगा कि विविधता का अर्थ होता है भिन्नता से, क्योंकि हमारा देश जो है विविधता वाला देश है। यहाँ कई प्रकार के धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा, बोलचाल, खान पान आदि में विविधता देखने को मिलता है। अब हम अगला जो बिंदु जानते हैं असमानता। देखिए असमानता और विविधता दोनों जो है थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहता है, और विविधता में विभिन्नता, असमानता का मतलब कि जहां पर थोड़ा सा भेदभाव किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं। समझ गए? यहाँ देखिए, किसी समाज के समूह या किसी एक समूह विभिन्न व्यक्तियों में पुरस्कार और अवसरों के वितरण में अंतर को असमानता कहते हैं। अब देखिए ये बात को समझिएगा, ये टर्म को देखिए। असमानता का मतलब कि जहां पर थोड़ा सा भेदभाव किया जाए उसी को हम लोग असमानता कहते हैं। यहां पर देखिए, किसी समाज के समूह या किसी एक समूह विभिन्न व्यक्तियों में पुरस्कार एवं अवसरों के वितरण में अंतर को असमानता कहते हैं। जैसे मान ले कि दो समुदाय है, समझ गए, एक ये समुदाय है आपका और एक ये समुदाय है। अब मेरे पास जो है क्या है कि 2 किलो चावल है, 2 किलो चावल है, ये थोड़ा दोनों सेम है, समझ रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा पुरस्कार देना है इन दोनों में क्या कर रहे हैं कि अंतर कर रहे हैं कि इसे पहले वाले को मैं दे देता हूँ 1.5 किलो और दूसरे वाले को दे रहा हूँ आधा किलो, समझ रहे हैं। तो ये क्या है? यही तो हमारी असमानता है, समझ गए, जहां पर हम लोग थोड़ा सा भेदभाव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भेदभाव? राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए ना। वही बात यहां पर बोल रहा है कि किसी भी समाज के समूह या किसी एक समूह विभिन्न व्यक्तियों में पुरस्कार एवं अवसरों को, अगर मान ले कि मुझे कोई नौकरी देना है, समझ गए, मुझे कोई नौकरी देना है, तो ये वाले घर में हम 4 लोगों को देते हैं और ये वाले लोगों को हम दो लोगों को देते हैं, या ये वाला घर में 1 देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं कि समुदाय के तौर पर या किसी भी व्यक्ति में पुरस्कार और अवसर देने में क्या कर रहे हैं कि अंतर कर रहे हैं। उसी अंतर को हम लोग असमानता कहते हैं। अब हम कक्षा से रिलेटेड कर दे आपके क्लासरूम से। देखिए, जब भी कोई शिक्षक जो है कोई प्रश्न पूछता है ना, तो कोई बच्चा से बार बार पूछेगा, कोई बच्चा को 1-2 बार अवसर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वो असमानता का परिचय दे रहा है कि हम एक बच्चे से ही बार बार पूछ रहे हैं। अरे मेरे लिए आप सभी लोग बराबर है ना, आप सभी लोग कॉल करते तो क्या मैं सबका कॉल नहीं रिसीव करता हूँ? सबका करता हूँ। हाँ, रहा कुछ एक्सेप्शन, कभी कभी वर्क में रहा या कुछ रहा तो कभी मैं रिसीव नहीं कर पाया, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है मैं 90% कॉल रिसीव करता हूँ आप सभी लोगों का। तो यही तो है आपका विविधता। सभी लोगों अलग अलग जगह से, अलग अलग कॉलेज से कॉल आता है, तो उसे हम लोग विविधता कहेंगे। अलग अलग लोगों की परेशानी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, असमानता, कि अगर मान ले कि मैं किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का जब भी कॉल करे रिसीव कर लिया और आप लोग कर रहे हैं तो आपका रिसीव नहीं किया, तो ये गलत है ना। मेरे नजर में आप सभी लोग सेम है, समझ रहे हैं। तो वैसा हमारे यहाँ नहीं चलता है कि लड़के हैं तो मैं कॉल रिसीव कर लूंगा, लड़कियां हैं तो नहीं करूंगा, ये लड़कियां हैं तो कॉल रिसीव कर लूंगा, लड़के हैं तो नहीं करूंगा। अरे आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, आप सभी लोगों का कॉल रिसीव होगा। हाँ, लेकिन कुछ वर्क ऐसे होते हैं जब मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है 90% मैं कॉल रिसीव करता हूँ। जब भी ये समझ जाए कि 1-2 बार नहीं हुआ तो फिर थोड़े अलग टाइम में कॉल कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कॉल को लेकर बच्चे परेशान होते हैं कि सर मेरी बात नहीं सुनते। मैं सभी लोगों की बात सुनता हूँ, कमेंट भी आप सभी लोगों को देखता हूँ, समझ रहे मेरी बात को। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, बस कुछ महीने कुछ दिन और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आंसर लिखने में दिक्कत आ रही है ना, आंसर में लिखने का इतना बेस्ट तरीका बताऊंगा कि फिर समझ सकते हैं, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। ओके, पहले बातों को समझिए। ओके, यहाँ देखिए, असमानता का अर्थ किसी समाज के समूह या किसी एक समूह विभिन्न व्यक्तियों में पुरस्कार एवं अवसरों के वितरण में अंतर को असमानता कहते हैं। मतलब कि जहां भी अंतर आपको देखने को मिल गया वहां पर असमानता कहते हैं। जैसे कक्षा में क्लास में प्रश्न पूछने के दौरान या किसी भी टॉफी बांटने के दौरान या किसी को शाबाशी देने के दौरान ये सब असमानता देखने को मिल जाता है। कोई एक आंसर बता दिया, उसको असमानता दे दिया, अरे वाह तुम तो हीरो हो, तुम तो ये हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके सामने जो नहीं बताया है उसको भी प्रोत्साहन करें ना, ताकि वो अगले दिन आपसे वो आंसर बता पाए। ऐसा आपको कभी नहीं करना है कि जो बता रहा है उसी को प्रोत्साहन करना है, जो नहीं बता रहा है ना उसका भी थोड़ा सा प्रोत्साहन करना है, ताकि बच्चों के अंदर में आपके प्रति नेगेटिव भावना या बच्चों के उस विषय के प्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न नहीं हो, ताकि कल से वो छोड़ ना दे पढ़ाई, कल से वो पढ़े। उसको इतना प्रोत्साहन देना कि हाँ लगे कि हाँ मैं और करूंगा तो और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं बेटर करता हूँ। वो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पर देखिए, भारत में असमानता में कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण में आपका गरीबी, लिंग, धर्म और जाति है। मतलब भारत में जो है असमानता देखे जाए तो असमानता हर जगह है, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो गरीबी में है, मुख्य रूप से बात करेंगे तो लिंग में है, धर्म में है, जाति में है। अब यहाँ देखिए, जाति की बात कर ले तो जो उच्च जाति है ना, उनको ज्यादा, उच्च जाति वाले को ज्यादा हाव भाव दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
हर जाति को आपको देना है सम्मान, समझ गए। धर्म की बात कर ले, केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हम आपस में भाई भाई, ऐसा हमने पढ़ा है बचपन में, समझ रहे। तो फिर हम किसी पार्टिकुलर धर्म को, किसी पार्टिकुलर जाति को क्यों हम बढ़ावा दें, क्यों हम आगे जाने दें। हम ये नहीं करते हैं कि आप आगे नहीं बढ़े, आप आगे बढ़े लेकिन एक सही वे में, ये नहीं डराकर धमकाकर या अपना परिचय देकर क्या करना चाह रहे, क्या दिखाना चाह रहे। मैं बता दूं, मैं हिंदू, लेकिन मेरी नजर में क्या है कि मेरे सारे जो भी धर्म है ना वो सभी हमारे लिए बराबर है। और मेरे बहुत सारे दोस्त जो है मुस्लिम है, तो क्या हो गया, कुछ नहीं, हमारे घर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सभी है, बचपन से ही हमारे दोस्त हैं। लेकिन क्या इस तरह की जो गतिविधि होती है वर्तमान समाज में, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या वो सही लगता है? नहीं लगता है ना। वही बातें मैं बता रहा हूं। तो गरीबी में भी देखने को मिलता है, लिंग में देखने को मिलता है, धर्म में मिलता है और जाति में मिलता है, समझ गए। मिलता है कि नहीं मिलता है। अब हम जो है कक्षा में विविधता और असमानता के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी हमने जो है विविधता और असमानता को समझाया, आप सभी लोग समझ गए होंगे क्योंकि काफी बारीकी से बेहतर तरीके से एग्जाम्पल लेकर समझाया। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर क्लास छोटा क्यों होता है। प्रॉब्लम मेरा एक ही है, वो है नेटवर्क प्रॉब्लम। बाकी मैं आपको बता दूं, मैं कम लिखवाता हूं लेकिन समझाने का प्रयास जो है ज्यादा करता हूं, क्योंकि ये लिखा हुआ आपको काम नहीं आएगा, जो आपको यहाँ जाएगा ना वो आपको काम आएगा, तो वो बातें समझिएगा, समझ गए। तो ये जो है विविधता और असमानता, इतना सारा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है कक्षा में विविधता और असमानता की समझ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसमें हम ज्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो इसी में आ जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बस उसमें बच्चों को ऐड करेंगे, कक्षा को ऐड करेंगे, समझ गए। ये देखिए भारतीय विविधता वो कक्षा कक्ष में, ये देखिए भारतीय विविधता वो कक्षा कक्ष में विविधता और असमानता देखने को मिलते हैं, जैसे बोल चाल, पहनावा, कपड़े, शिक्षा, भाषा, संस्कृति आदि पहलुओं में विविधता जो है देखने को मिलती है। कोई भी बच्चा जो है जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, तो कोई जो होता है बाद में समझता है, समझ रहे हैं। साथ ही साथ विविधता हमारे देश की जो है, विविधता हमारे देश की एवं कक्षा कक्ष की जो क्या है कि हमारी खूबसूरती है। कहने का मतलब है, ये टॉपिक को समझने से पहले समझ लीजिए कि जो हमारा कक्षा में विविधता और असमानता की समझ क्या है। देखिए हमारे कक्षा कक्ष में या हमारे देश में विविधता और असमानता हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि हम लोग उससे बहुत कुछ सीखते हैं, समझ गए मेरी बात को। विविधता जो है और समानता से तो नहीं सीखते हैं, लेकिन विविधता जो है हमारे देश में बहुत जगह जो है और उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, समझ गए। और हमारे देश की खूबसूरती है विविधता। लेकिन असमानता की बात कर ले, जहां पर किसी दो लोगों में, किसी दो समाज में, किसी दो समुदाय में अंतर किया जाता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो वो गलत है। अरे क्यों ऐसे करेंगे, सबके लिए सेम रहना जरूरी है। वही बात इसमें बोला जा रहा है कि कक्षा में विविधता जो है हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम लोग कक्षा में विविधता के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, खान पान को सीखते हैं। लेकिन अंतर जो है ना बच्चों के मन में गलत भावना उत्पन्न करता है शिक्षक के प्रति, विषय के प्रति। इसीलिए जो है बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ समझने को हमें मिल सकता है। ये टर्म को जो है हम एक स्पेशल क्लास में और बेहतर तरीके से समझाएंगे, समझ रहे हैं। अभी हमारा टर्म जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। ऐसे इसमें मैंने बहुत कम ही लिखा है, आप बहुत सारी बातें जो है लिख सकते हैं, लेकिन आप बस इतना समझ ले कि जो हमारे कक्षा कक्ष में विविधता और असमानता की समझ में यही है कि विविधता जो है कक्षा कक्ष में बच्चों को जो है सीखने का अवसर देता है, और जो हमारा असमानता है वो बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा करता है, चाहे वो विषय के प्रति हो या शिक्षक के प्रति हो या किसी बच्चों के प्रति हो। बहुत सारी चीजें जो है बच्चे अपने कक्षा कक्ष में शेयर करते हैं, अपने सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, बोलचाल इत्यादि, ये सभी जो है उनमें सीखते हैं, बोलते हैं, देखते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि असमानता कहाँ देखने को मिल सकता है, आपके क्लासरूम में। क्लासरूम में कोई शिक्षक आपसे प्रश्न पूछा, आपने बताया तो आपको डांट के बैठा दिया। अगर कोई दूसरा बताया, थोड़ा सा सही बोला ना, तो उसको शाबाश दे दिया, तो ये गलत है ना। जब दोनों को डांटना है तो डांटिए और नहीं डांटना है तो मन डांटिए। और ऐसे में आपको बता दूं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या जो आपका NCA BCA आ चुका है, उसमें कहा गया है कि बच्चों को डांटना नहीं है, न मारना है, न बच्चों को प्रताड़ना करना है, न बच्चों को कुछ बोलना है। अभी क्या है कि अभी शिक्षक मारते नहीं है, लेकिन बात से जो है ना बहुत कुछ मार देते हैं। कहने का मतलब कि बात ऐसा बोल देना कि बच्चे टूट जाता है, उनका मन में बहुत सारी नेगेटिव भावना आती है, लेकिन वो बात भी नहीं बोलना है। कितने सारे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, समझ रहे। ये ऐसा भी नहीं करना है आपको बच्चों को प्रेम से समझाना है। बच्चे को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार समझाना है, ताकि बच्चे समझ जाएंगे। आप जब अच्छे से समझाएंगे ना तो बच्चे समझ जाएंगे
क्यों? मतलब एक होता है ना, अभी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे शिक्षक होते हैं। एक होते हैं जो बहुत पीट पाट कर पढ़ाते हैं, एक होते हैं जो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। तो मैंने जो शिक्षक से पढ़ा है ना, दोनों टीचर से पढ़ा है। कोई आते थे बड़ी पीट पाट के पढ़ाते थे तो उनसे डरे सामने रहते थे, लेकिन जो अच्छा पढ़ाते थे ना उनसे दम जब तक भाईचारे की तरह, समझिए कि मतलब एक गुरु और शिष्य का जो मतलब एक बेहतर मतलब परफॉर्मेंस था। वो कुछ ही बता रहे हैं समझ में सीधे यहाँ आ रहा था। उनके पढ़ाने की शैली जो भी था या जो भी थे, वो भी नौजवान थे जो हमें पढ़ाए, जिनसे हमने शिक्षा लिया। वो नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, सभी लोगों ने शिक्षा दिया। लेकिन उसमें कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं ना जो आपके यहाँ रहते हैं, दिल में रहते हैं, वो कभी नहीं खत्म होते हैं। आप अगर बुढ़ापा तक जाइएगा ना तो आपको याद आएगा, अरे वो पढ़ाने का उनका शैली गजब था, कभी मारे नहीं, कभी कुछ बोले नहीं, जो भी पढ़ाए आज तक याद है। समझ रहे हैं? उनकी एक शायरी मुझे याद है कि मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। इस दुनिया से तुझे क्या मिला जब अपनों ने ही जला डाला इन हाथों से। उन्होंने यह शायरी बहुत कहते थे। उनका नाम है मनीष कुमार, और मनीष सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज वो जॉब करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे पढ़कर, काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिला था उनसे। बचपन की बात मैं बता रहा हूँ, 8-9 की बात बता रहा हूँ। वो मुझे हिंदी पढ़ाते थे तो काफ़ी बेहतर लगता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कोई कोई शिक्षक होते हैं जो आपके अंदर छाप छोड़ के जाते हैं। मैं उनको कभी नहीं भूल पाऊंगा। अभी भी कुछ समय पहले 6 या 8 महीने पहले मैंने मिला था एक शादी में, तो वहाँ भी मैंने मिला, तो वो मेरे नाम तक याद है सब। वो केवल मेरा नहीं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जितने भी हम लोग ग्रुप मेंबर गए थे उस क्लास के, क्योंकि उसी स्कूल में सर का शादी था तो वहीं गए थे। तो वहाँ जितने भी बच्चे थे ना सबको पहचान लिया, और प्यार से, वही प्यार जो उस समय प्यार था ना, वही प्यार। आप विश्वास नहीं करेंगे ना कि कोई चीज़ को अगर हम लोग याद करके नहीं ले जाते थे तो बोलते थे कि अगर 1 नहीं बताओगे तो 4 स्टिक, 2 नहीं बताओगे तो 8 स्टिक। लेकिन वो जो स्टिक मारते थे ना, वो उनका मारने का तरीका जो था ना वो प्यार था। समझ रहे मेरी बात को? शॉर्ट सर्किट मारने का जो तरीका था वो प्यार था। वेट करें, हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क लाइट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है जी। ओके, क्या था कि लाइट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे यहाँ पर लाइट की जो व्यवस्था है देखकर आप डर जाइएगा, क्योंकि इतना प्रॉपर लाइट देने के लिए ऊपर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं और बहुत सारे कनेक्शन है, तो कभी शॉर्ट हो जाता है। तो वही एक फ्यूज गिर गया, ओके कोई दिक्कत नहीं, बन गया। तो बहुत सारी चीज होते हैं, समझ रहे मेरी बात को? तो ये बातें आपको समझ में आ गया। विविधता का अर्थ, असमानता का अर्थ, कक्षा में विविधता और असमानता की समझ अब आ गया। अब हम जो है चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग समावेशी शिक्षा के जो है आवश्यकता और अवधारणा के ऊपर बात करेंगे। अब हम जो है आपके पॉइंट 3 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैंने पहले ही वीडियो में आपको जो है समावेशी शिक्षा के ऊपर बात किया है कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो अभी जो हमारा पॉइंट 3 है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और इसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा की हम बात कर ले तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत जो है हमारे कक्ष में या किसी भी शैक्षिक संस्थान में बिना किसी भेदभाव किए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी संप्रदाय या किसी भी तरह के बच्चे हैं, चाहे वो चलने में दिक्कत हो, बोलने में दिक्कत हो या उसे सुनने में दिक्कत हो, सभी बच्चों को एक साथ सम्मिलित करके एक ही कक्ष में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का जो है आपका उद्देश्य है। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? ओके, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके हम सारे बिंदुओं की बात करेंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पॉइंट छोटा लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको हम पूरा समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ओके, देखिए, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है या शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाओं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक और बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे वो किसी भी प्रकार का बालक हो, उसे चलने में दिक्कत हो, बोलने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, मतलब कि डिसेबल स्टूडेंट और जो नॉन डिसेबल होते हैं, जो डिसेबल हैं और जो डिसेबल नहीं है, तो वैसे बालकों को बिना किसी भेदभाव किए, होता है ना कक्षा में कोई अगर थोड़ा सा देखने में दिक्कत है तो उसे हम लोग उसके साथ दोस्ती नहीं करते, उसके साथ नहीं बैठते हैं, या थोड़ा जो गंदा कपड़ा पहनता है या थोड़ा हमेशा खोया खोया रहता है तो उसके साथ नहीं बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। शिक्षक के तौर पर आपको जो है सभी बच्चों को एक समान से देखना है, एक समान नजरों से उसे एक कक्ष में बैठाकर एक ही तरह के एजुकेशन देना है। ये नहीं कि कोई अच्छा बालक है तो उसे ज्यादा प्रोत्साहन देंगे और जो देखने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है तो उसे छोड़ देंगे, अरे पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं करना है।
समझ गए। एक आदर्श शिक्षक बनना है, एक बेहतर शिक्षक बनना है और साथ ही साथ आपको जो है लाखों बच्चों को, हजारों बच्चों को भविष्य सुधारना है और आपको समाज और अपने देश में नाम रोशन करना है। समझ गए मेरी बात को। ओके, यहाँ देखिए, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाओं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक या बालिकाओं को सभी को एक साथ बैठाकर एक ही विद्यालय में या एक ही कक्षा कक्ष में जो है शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ देखिए, समावेशी शिक्षा सभी नागरिक को समानता के अधिकार की बात करता है। क्या बात करता है? समानता की। समानता मतलब कि बराबर की बात करता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो समावेशी शिक्षा जो है सभी नागरिक को समानता के अवसर की बात करता है, इसलिए सभी शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रकार के तय किए जाते हैं जिसके कारण सभी बालक को या बच्चों को एक ही कक्षा कक्ष में बिना किसी प्रकार के भेदभाव किए समानता रूप से या सामान्य रूप से जो है शिक्षा दिया जाता है। उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसी को हम लोग समावेशी शिक्षा की अवधारणा कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है। देखिए, हमारे कक्षा कक्ष में बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी भिन्नता है। हर बच्चे एक तौर पर नहीं होते हैं। किन्हीं को देखने में दिक्कत होगा, किन्हीं को चलने में दिक्कत होगा, किसी को पढ़ने में दिक्कत होगा। तो बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलती है। उसी टर्म से रिलेटेड आपके टॉपिक चल रहे हैं। तो जब समावेशी की बात करता है तो उसमें क्या होता है, सभी को शामिल करके, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय, चाहे वो लंगड़ा हो, अंधा हो, सुनने में दिक्कत हो या पढ़ने में दिक्कत हो, उससे मतलब नहीं है। वो अगर पढ़ना चाहता है, अगर वो विद्यालय आता है तो उसे जो है आपको पढ़ाना है और एक तरीके से शामिल करके पढ़ाना है। ये नहीं कि भेदभाव नहीं करना। भेदभाव करेंगे तब तो आप शिक्षक नहीं हुए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक लुईस ब्रेन है जो कि उन्होंने जो है खोज किया था, इन्वेंशन किया था आपके वो 6 डिजिट के लिए। उन्होंने जो है बचपन में अपने पिता के औजार से खेल रहे थे तो उनका आंख चला गया, किसी कारणवश उनके आंख में चोट लग गया। तो ब्रेन लिपि की उन्होंने आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि, सॉरी ब्रेन नहीं, ब्रेल लिपि की। ये आपके जो है सीटेट के एग्जाम में पूछता है और आपको ये पढ़ना है। ब्रेल लिपि की आविष्कार किया था। तो लुईस ब्रेन जो थे वो 6 साल की उम्र में थे। तो वो अपने पिताजी के पास उनका शॉप था घर में ही, तो वो औजारों से खेल रहे थे। तो वो औजार से खेले तो उनका औजार जो है आंख में लग गया उनके लुईस ब्रेन के। तो वो क्या हो गया कि अंधे हो गए बचपन में। लेकिन वो क्या थे, बहुत जिज्ञासु थे, बहुत मतलब वो सोच समझ वाले व्यक्ति थे। उनको पढ़ना था किसी हाल में, तब उनका आंख ही नहीं है तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि लुईस आपके थे लुईस ब्रेल, वो जो क्या किया कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ये क्या होता है, उभरा हुआ अंक होता है, इस तरह का 6 डिजिट का होता है और इस तरह लिखा होता है। मान लीजिए 6 डिजिट उभरा हुआ है और इस तरह का लिखा हुआ है। इसका मतलब वो टच करके आप पढ़ सकते हैं। उभरा हुआ किताब जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि अभी भी जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो पढ़ते हैं स्पर्श विधि से। समझ गए? तो इन्होंने इन्वेंशन किया। तो कोई कह सकता है कि एक अंधा बालक जो 6 वर्ष की उम्र में अंधा हो गया बचपन में खेलते समय, फिर वो इतना बड़ा जो है महान इन्वेंशन बन गए। ब्रेल जो लुईस ब्रेन थे, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। और कब किए? आज से मतलब 20 साल 50 साल पहले की बात है। और आज तक जो है उसका लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए? तो देखिए, कभी भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अंधा है या लंगड़ा है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत कुछ कर सकता है। समझ गए? हिम्मत चाहिए, बस हुनर होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें सामान्य बालक या जो भी मानसिक रूप से ग्रसित है या चलने में या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो सभी बालक को एक साथ एक ही कक्षा कक्ष में एक ही तरह की शिक्षा देना समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। और इसका महत्व भी है, उसका विशेषता भी है। समझ गए? तो यही चीजें जो है आप इसमें लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा और उसके आवश्यकता में। अब हम आवश्यकता की बात क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, आवश्यकता भी इसलिए है ना क्योंकि बच्चे को जब समावेशी शिक्षा देंगे तो बच्चे के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा, बहुत सारी भावनाएं जागृत होगी। हम अगर आवश्यकता की बात करें तो यहां पर देखिए पॉइंट वाइज में लिख देता हूं कुछ टर्म, आपको इसको डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले तो बराबरी की बात करें। दूसरा, भेदभाव खत्म करता है। समझ गए? भेदभाव खत्म करता है। तीसरा, सामान्य अवसर देता है सबको, जितने भी बालक है। चौथा, भावी विकास होता है उसका, जीवन भावी विकास। समझ गए ना? ये सभी टर्म जो है आप लिख सकते हैं उसके ये आवश्यकता में। और बात करें बराबरी की, भेदभाव की, सामान्य अवसर की, भावी विकास, और दूसरा आपकी प्रेरणा का काम करता है, यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ गए? प्रेरणा की काम करता है। जब एक बालक, अंधा बालक जो है लुईस ब्रेल बन सकता है तो आप क्यों नहीं? तो ये प्रेरणा की कार्य करता है। तीसरा,
समाज में जो लोगों के प्रति नकारात्मक भाव है, समझ गए, समाज में लोगों के प्रति जो मतलब समाज में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति जो है इस तरह का भाव है कि तुम तो लंगड़े हो, तुम तो अंधे हो, तुम क्या करोगे पढ़कर, तो ये खत्म करना, समझ गए। तो ये सब उसका विशेषता में आप लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म था आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था, समझ गए। अब हम इसके जो है आवश्यकता और विशेषता को जान लेते हैं। ओके, अब हम जो है समावेशी शिक्षा की विशेषता के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि हम जो है पॉइंट वाइज आपको सिलेबस वाइज जो है आपकी क्लास दे रहा हूं। तो अभी हमने जो है जाना कि जो आपकी विविधता है और समानता है, समावेशी शिक्षा क्या है, उसमें आपके कक्षा कक्ष में क्या उसमें अंतर है, क्या विशेषता है, क्या समझ है, सभी चीजों के बारे में जाना। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, महत्व क्या है, अब हम उसके विशेषता के ऊपर जान लेते हैं। अभी हमने जो है इसके ऊपर बात किया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नए हैं तो, और आपको क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, अगर हम बात कर ले समावेशी शिक्षा की विशेषता की, तो आप यहाँ पर पहला बिंदु देख रहे हैं कि समावेशी शिक्षा जो है सभी बालकों को समानता का अधिकार देता है। कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा जो है सभी बालक को जो है समानता का अधिकार देता है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे समाज में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मतलब अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे थोड़े खराब होते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई बच्चे सोचने समझने में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे थोड़ा सोचने समझने में लेट से समझते हैं, या कोई अंधे हैं, कोई सुनने में दिक्कत है, किन्हें जो है देखने में दिक्कत है। वैसे हम जो है उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं, क्योंकि वो विशेष रूप से ग्रसित है। कोई श्रवण बाधित होता है, कोई आपके दृश्य से बाधित होते हैं, तो कोई इस तरह के होते हैं। तो उन बच्चों में क्या होता है कि हीन भावना आ जाती है। कैसे? उनको हर जगह जो है प्रताड़ना मिलता है। कहीं भी जाएंगे, अरे तुम तो ये हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, घर में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में। इसलिए जो है समावेशी शिक्षा जो है सभी बालकों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि उससे जो है उनके अंदर जो है उनका जो जिज्ञासा होती है, जो उनका मानसिक विकास होता है, वो काफी तीव्र गति से बढ़ता है। साथ ही साथ उनमें जो है एकता की भावना और सकारात्मक भावना जो है विकसित होती है। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि समावेशी शिक्षा जो है सभी बालकों को जो है समानता का अधिकार देता है। मतलब कोई भी बालक हो, चाहे किसी भी स्टेज से वो ग्रसित हो, उसे जो है समान रूप से जो है उन्हें अधिकार है शिक्षा के लिए। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि समावेशी शिक्षा बच्चों को प्रेरणा करता है। समावेशी शिक्षा क्या है? बच्चों को प्रेरित करता है, साथ ही साथ ताकि वो भावी जीवन में आगे बढ़ सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आपके घर के एग्जाम्पल ले लूं, आपके घर में कोई अगर इस तरह के बच्चे हो, डिसेबल बच्चे हो, जो कि चलने में या बोलने में कठिनाई हो, तो उनके लिए माता पिता क्या सोचते हैं, ये आगे चलकर क्या करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको लुइस ब्रेन का एग्जाम्पल लिया ना, लुइस ब्रेल, उनका मैंने एग्जांपल लिया। वो 6 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ मतलब अपने औजारों से खेल रहे थे, उनके औजारों से, तो उनके आंख में लग गया, वो किसी तरह उनका क्या हो गया कि आंख चला गया। तो उन्होंने इन्वेंशन किया ना। तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, हुनर सब में होता है, बस उस हुनर को आपको पहचानना है। समझ रहे मेरी बात को? आप बस ये सोच लीजिए कि वो 6 साल की उम्र में जब थे तो इस तरह से वो ग्रसित हो गए, उनका आंख चला गया, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे, वो जिज्ञासु थे, वो बहुत कुछ जानना चाहते थे। उन्होंने आगे चलकर जो है लुइस ब्रेल का जो आपका एक ब्रेल लिपि होता है जिसमें 6 डिजिट होते हैं, उनका आविष्कार कर दिया। समझ रहे हैं? और वो आविष्कार जो है वर्तमान समय में आज भी उस आविष्कार के माध्यम से हमारे देश में और पूरे विश्व में हजारों करोड़ों बच्चे जो है उस चीज को प्रयोग कर रहे हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो चीजें बनाई, उनकी जो यादें हैं वो हमेशा जीवित रहेगी। तो जीवन में एक ऐसा कार्य करें ना कि आप अगर चले भी जाते हैं तो वो हमेशा आपके लिए अमर की बात रहे। हर आदमी कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता, वो आप भी कर सकते हैं। हर आदमी में मतलब कामयाबी की चाहत होती है, हर आदमी कामयाब हो सकता है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे आपके ऊपर जो है मेहनत है, आपका मेहनत है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं भेदभाव को खत्म करना। क्या होता है कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से आपका भेदभाव जो होता है खत्म होता है। जैसे कि आप विद्यालय जाते हैं, अगर आप देखने में दिक्कत है या चश्मा पहनते हैं तो आपको बोलते नहीं विद्यालय में, अरे देखो चश्मिश आ गया। तो ये क्या है? हमारे अंदर जो भेदभाव की भावना होती है ना, वो जागृत होती है, उसे खत्म करना है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है सभी वर्गों के बच्चों को, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, डिसेबल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो या तेज बच्चा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक आदर्श शिक्षक का हमेशा यह दायित्व बनता है या गुण बनता है कि सभी बच्चों को एक नजर से देखे, सभी बच्चों को एक समान, एक रूप से कक्षा कक्ष में शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हमारे घर का बच्चा है तो उसे बेहतर तरीके से पढ़ा दिए और कोई दूर का बच्चा है तो उसे नहीं पढ़ाए। ऐसा नहीं करना है। ये आपका आदर्श शिक्षक का गुण नहीं है। आदर्श का मतलब कि सभी बच्चों को सेम रूप से, सामान्य रूप से अधिकार। समझ गए मेरी बात को? ओके,
यहाँ पर 4 नंबर बिंदु देखिए, समाज व लोगों को जागृत करना। इससे क्या होता है, देखिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से आप समाज को जागृत कर सकते हैं, लोगों को जागृत कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अभी एग्जाम्पल ले ले वर्तमान समय में, तो एक झारखंड के जो है एक प्लेयर है, मैं उनका नाम मुंडा करके कुछ है, मैं नाम बोल रहा हूं, उन्होंने अभी जस्ट जो है भारत को वर्ल्ड कप दिलाया है। अब बात करेंगे सर कि वर्ल्ड कप कैसे दिला दिया, वो अंधे हैं। अब मैं आपको बता दूं, वो अंधा होकर जब अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर वर्ल्ड कप भारत को दिला सकते हैं बॉलिंग कर कर, समझ सकते हैं। वो अंधा है, अंधे क्रिकेट टीम होता है ना, सबकी होती है, जो डिसेबल होते हैं उनका अलग क्रिकेट टीम होता है, वो व्हील चेयर पर क्रिकेट खेलते हैं। एक अंधा होता है जो अलग क्रिकेट खेलता है, तो उसमें जो है भारत को उन्होंने वर्ल्ड कप दिला दिया, अच्छे गेंदबाजी बैटिंग कर कर। बहुत सारे लोगों ने किया, 11 प्लेयर खेले, लेकिन उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया। तो आप कैसे आंक सकते हैं कि वो अंधा होकर भी अमेरिका में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है भारत को वर्ल्ड कप दिलाया। तो हर बच्चों में काबिलियत है, आप भी कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायक हो गया ना। जब अब किसी घर में बच्चे जो है डिसेबल होंगे ना, तो कहेंगे देखो उसका बच्चा इस तरह किया, वो डिसेबल होकर भी आज नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, शोहरत कमा लिया। तो ऐसा होना चाहिए, समझ गए। जागृत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में इसको लेकर अभी भी जो है थोड़ा हम लोग नीचे हैं, क्योंकि हम लोग उसको अवसर नहीं देते हैं, मौका नहीं देते हैं। अगर हम लोग उसे मौका दे, अवसर दे, तो वो सभी लोगों से बेहतर कर सकता है। जैसे कि नारी शिक्षा की हम लोग बात करते हैं, वर्तमान समय में तो अभी ठीक ठाक है कि हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, हमारे समाज बदल रहा है, नारी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज से अगर पीछे चले जाए 10 साल 15 साल, तो उस समय क्या था कि महिला हो नहीं पढ़ोगी। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, ऐसा क्या है, महिला है तो नहीं पढ़ेंगे, सबको पढ़ने का अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार है। तो ऐसा ये क्या है, मानसिकता जो है कब बदलेगा, जब हमारे पास शिक्षा आएगा ना, तो हमारा मानसिकता ऑटोमेटिक बदल जाएगा। शिक्षित होना बेहद जरूरी है, और शिक्षा के माध्यम से आप वो हर कार्य कर सकते हैं जो आपकी सपना है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप दूसरा रास्ते से जाइएगा ना तो गिर जाइएगा, लेकिन शिक्षा के रास्ते से आइएगा तो हमेशा ऊपर रहिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ओके। यहाँ पर देखिए, बालकों का सभी पक्षों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, सभी बालक एक समान बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो आपस में वो बातचीत करते हैं, उनका सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, मानसिक सभी चीजों का विकास जो है तीव्र गति से होता है। अगला यहाँ बिंदु है, एकता व समानता का विकास होता है। इससे क्या होता है, समावेशी शिक्षा से जो होता है, बालकों के अंदर जो है एकता का भाव होता है, समानता का भाव होता है। तो आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही रहेगा, आपको ये बातें जो है समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ओके। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, ओके, टेक केयर, बाय बाय।